मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। आज मैंने किचन से शुरू किया मेरा ब्लॉग। तो सोनू तो गया है रोहतक, तो आज भी खाना उनके लिए बनाने का ज़रूरत नहीं था, इसलिए सुबह सुबह बनाया नहीं। आराम से बैठे थोड़ी देर, मतलब गार्डनिंग का जो काम था वो करके, जितने भी कपड़े तय करना था वो सारे करके, मतलब घर का जो काम था रेगुलर का वो सारे कर दिया करके अभी मैं आई हूँ खाना बनाने। तो आज मैं बनाऊंगी, यहाँ पे देखो न्यूट्री नगेट्स गर्म पानी में भिगो के रखे, यही बनाएंगे। और यहाँ पे मैं जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ काफ़ी दिनों के लिए, 2 हफ्ते चल जाता है। न्यूट्री नगेट्स के लिए यहाँ पे आलू काट लिया, यहाँ पे प्याज और यहाँ पे कुछ टमाटर और हरी मिर्च, और ये जो अदरक लहसुन है ये एक साथ पेस्ट कर लेंगे। और ये बनाएंगे जैसे चिकन मटन बनाते हैं, जो जो मसाला उसमें डालते हैं सेम मसाला इसमें भी जाएगा। यहाँ पे आलू भी भून लिया और न्यूट्री नगेट्स जो गर्म पानी में भिगो के रखे थे उसको निचोड़ के पानी फेंक के इसे भी भून लिया। ये न्यूट्री नगेट्स अगर भून लो ना हल्का, मतलब लाइट गोल्डन करके, तो ये खाने में और भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ले लिया सरसों का तेल, गरम हो गया और इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले। खाना रेडी। यहाँ पे है न्यूट्री नगेट्स की सब्जी जो मैंने दिखाया आपको, इसका रेसिपी, और साथ में मेरे लिए मेरे जैसा है थोड़ा सा राइस। अभी टाइम हो रहा है 2:30, तो मुझे भी 2:30 नहीं हुआ, 5 मिनट बाकी है 2:25, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भूख लगी है। तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखो सस्ते में मिला होगा, वो यहाँ पे दुबई जैसा कर रहा है। पूरे खजूर का पेड़ ये देखो लाइन से लगा दिया। जब खजूर उगेगा ना खजूर, तब हम तोड़ के ले जाएंगे। ये पहले पौधा लगे या कि नहीं, बड़ा बड़ा लाके खड़ा कर दिया खाली? ना लग जाएगा लग जाएगा। पानी देगा तब ना, थोड़ा सा। ओ खजूर तो पानी भी नहीं चाहिए ना, ये लग जाएगा सारे। ये तो कैक्टस टाइप का है, पानी कम लगता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना खजूर का पेड़। आज का जो न्यूट्री नगेट्स मतलब सोयाबीन वड़ी का जो मैंने सब्जी बनाया था, कड़ी बनाया था, इतना लाजवाब था। पूरे राइस ख़त्म हो गया मेरा। आज थोड़ा राइस ज़्यादा ही बना था। एनीवे, इसमें क्या है वो बताने से पहले आपको बताऊं मैं, रिया का फ़ोन आया था
कल नहीं परसों परसों फ़ोन आया था रिया का कि उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो गया, सिर्फ अंदर गोल गोल घूम रहा है। तो वो दूसरे के फ़ोन से, उसका फ्रेंड से जो रूममेट है उसके फ़ोन से फ़ोन कर रही थी और वो बोल रही थी कि मेरा फ़ोन मम्मी एकदम ख़राब हो गया। ऐसे भी मैं जब फ़ोन कर रही हूँ रिंग जा रहा है लेकिन वो उठा नहीं पा रहे और सारे ऐप्स उसने जो बोला सारे ऐप्स अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। अब फ़ोन भी बहुत ज़्यादा पुराना भी हो गया था तो उसके लिए एक फ़ोन लाया और ये कल लाए थे। सोनू को सुबह ही बोला था कि आप जल्दी ऑफिस से आ जाना, लेकिन एज यूजुअल वो जैसे आते हैं ऐसे तो 8 बजे 7:30 बजे तक वो आ जाते हैं, लेकिन कल आधा घंटा पहले आ गया था, 7 बजे आ गया था। मतलब उनका टाइम है 7:30 से शुरू करके 8, 8:30, 9 उसके बाद जितना लेट हो सके। तो कल 7 बजे आ गया था। तो फिर हम लोग दोनों गए थे मॉल, ये सामने जो एम्बियंस मॉल है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे गए थे और वहाँ से रिया के लिए एक फ़ोन खरीदा। उसके वहाँ पे ना सारे फ़ोन का सिग्नल ठीक पकड़ते थी, तो इसलिए उसने बोला मम्मी मेरे लिए, वहाँ पे वीवो भी देखा, रेडमी देखा, रियलमी देखा, ये सारे फ़ोन देखा मैंने। ज़्यादा हाई फाई फ़ोन नहीं लेना है हमें, तो बच्चों के लिए उसका चल जाए उसी हिसाब से, मतलब मेमोरी ज़्यादा हो, रैम ज़्यादा हो, ये सब देख के हमने एक फ़ोन लिया। उसके लिए लिया ये वाला फ़ोन, रेडमी नोट 11S। तो ये वाला फ़ोन उसके लिए लिया और ऐसे फ़ोन ही लेने गए थे क्योंकि उसके पास हमें जाना है। क्यों जाना है वो बात भी आपको बता दूंगी। अगर नहीं जाना होता तो मैं ये अमेज़ॉन में ऑर्डर कर देती, वहाँ पे पहुँच जाता, लेकिन उनके पास हमें जाना है। मॉल में जब पहुँचे थे तब बज रहा था 7:30, हाँ 7:30 बज रहा था और मॉल बिल्कुल खाली एकदम, मतलब सुनसान की दो चार ही बंदा था। और जब लौट रहे थे तब मतलब सब खाने के लिए वहाँ पे रेस्टोरेंट में जा रहे थे, तब मतलब थोड़ा बहुत लोग था और ऐसे हम जब घुसे थे तब खाली था, लगभग खाली था, एक का दुक्का, ऐसा इतना खाली मैंने कभी देखा नहीं। तो वहाँ से लिया रिया का ये वाला फ़ोन। एक फ़ैन में नहीं चल रहा है, दोनों फ़ैन मैंने ऑन किया, इतना पसीना आ गया था आपसे बात करते करते। जो भी है, तो रिया के लिए ये वाला फ़ोन हमने लाए हैं और आते टाइम मसूदपुर में एक जो शॉप खोला था, आते आते 9 बज गए थे। तो उस टाइम मसूदपुर में एक शॉप खोला था, वहाँ पे ये स्क्रीन गार्ड भी लगा लिया, पता नहीं उसके हाथ से गिरता पड़ता होगा, तो इसीलिए ये स्क्रैच ना आ जाए और इसलिए स्क्रीन गार्ड भी लगा लिया। कुछ दिनों से मम्मी मुझे थोड़ा सा सर्दी है, खांसी है, ऐसे बोल रहे थे। फिर मुझे दिखाया हाथ में बैंडेज, तो मैंने उसे पूछा कि क्या हो गया तेरा हाथ में, तो मुझे बोला वो कुछ नहीं, ऐसे लग गया। तो कैसे लगा, मतलब वहाँ पे बारिश हो रहा था और हॉस्टल से क्लासरूम तो उसके हॉस्टल के ऑपोजिट में है, अभी उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो मार्केट जा रहे थे, ओल्ड मार्केट। तो ओल्ड मार्केट की तरफ जाते टाइम वो उसके हॉस्टल से बस पकड़ा और बस पकड़ी और ओल्ड मार्केट तक। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही उनका ही बस चलता है, स्टूडेंट को इधर से उधर मैंने जिसका जहाँ पे जाना है, किसी को क्लासरूम में जाना होता है, किसी को मार्केट जाना होता है, किसी को स्विमिंग सीखने, जहाँ पे जो जाता है ना वहाँ पे अंदर बस चलता है। तो उसमें तो हड़बड़ कर सारे बच्चे उठ रहे थे, बहुत सारी भीड़ था, उसमें उसका जो बस का हैंडल था उसमें हाथ लगा और हाथ लगा तो इतना फूला हुआ, मुझे तो दिखाया नहीं, 2 दिन बाद जब दिखाया तो मैंने उसे बोला दिखाया, वहाँ पे हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर है, तो मैंने बोला दिखाया, तो हाँ दिखाया था, उन्होंने मेडिसिन दिया, तो उन्होंने कुछ पेन किलर और कुछ लगाने की, पेन कम होने की, और वो जो फूला हुआ था
वो कम होने के लिए दिया था। तो डेली उसे बोलती थी, लेकिन इस बीच ये 2-3 दिन पहले की बात है। उसके बाद उसका फ़ोन ख़राब हो गया, उससे बात ही नहीं हो रहा। खुद का फ़ोन खुद के पास रहे तो हम जब मर्जी बात कर सकते हैं, और वो अपने रूममेट से लेके वो फ़ोन करती है, तो वो जब फ्री होते हैं ऐसे ही। लेकिन वो बोलते हैं तो इसका भी, रिया का भी थोड़ा सा झिझक होता है कि अरे उससे मांग के हमेशा बात करते रहो। तो जो भी है, मैंने उसको बोला है कि तूने अपने रूममेट के फ़ोन से मुझे मिस्ड कॉल दे देना, जब भी बात करना चाहे मैं कॉल कर लूँगी। तो ऐसे ही चल रहा है 2 दिन से। मैं तो आपको बताया भी नहीं, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने बोला कि डॉक्टर भी दिखा दूँ तुझे और बाहर ले जाके या घर में ले आओ। तो उसने बोला नहीं मम्मी अभी मत आओ, हमारे पेपर चल रहा है, तो 5 तारीख के बाद ही आना, मैंने 5 तारीख को या उसके बाद आना। उसने वही बोला। तो हमने बोला कि तू कर लेगी, ऐसे हाथ हिला नहीं सकती, मैं खा सकता हूँ, लिख सकती हूँ, लेकिन वो जैसे नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, तो उसमें तो लग ही जाता है, और राइट हैंड में है। तो उसके बाद उसका कम ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला तू जा डॉक्टर के पास फिर से। तो वहाँ पे एक्सरे किया, उसके अंदर ही मतलब हॉस्पिटल में एक्सरे किया, तो उसमें हेयर लाइन क्रैक ऐसा कुछ बोल रहे थे डॉक्टर। लेकिन कोई मेडिसिन, कोई दवाई कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक क्रेप बैंडेज में ऐसे ही बांध के रखने के लिए बोला है। इसीलिए हम लोग जाएंगे उसे देखने, उसका पेपर हो जाए, और उसका फ़ोन देना ज़रूरी है, क्योंकि उसका सारे नोट्स सब उसका मेल में आता है, व्हाट्सएप में आता है, तो बिना फ़ोन के उसका काम नहीं चल रहा है। तो क्या कर रही है पता नहीं। और उसके पहले जब सर्दी खांसी हुआ, उसका थोड़ा सा ठीक होने के बाद हमें बोला, जब उसका ज़्यादा था तब नहीं बोला मुझसे, हमसे पहले वो डॉक्टर आंटी को बोला। डॉक्टर आंटी, उसका डॉक्टर आंटी है, मतलब उसको छोटे से व्हाट्सएप में उनके साथ क्या क्या हुआ उसका प्रॉब्लम, वो अपने डॉक्टर आंटी को बोला, और डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया कुछ मेडिसिन, उसमें कुछ नहीं है। और अंदर जो मेडिसिन शॉप है, उसमें 2 मेडिसिन शॉप है उसके यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है, और बाहर जाने का इन लोगों को इजाज़त नहीं है। तो वो मेडिसिन भी ले जाना है। जो डॉक्टर आंटी के बाद बोल रहे हो ना, मतलब इतनी अच्छे मैं क्या बताऊँ। वो भगवान का रूप होता है ना, डॉक्टर जो बोलते हैं ये डॉक्टर भगवान का रूप होता है, वो सच होता है। ये डॉक्टर अंजू वसीन है, पीडियाट्रिशियन। इतने अच्छे, मैं क्या बोलूँ, हम लोग तो मतलब हमारे जब पूरा वक्त था ना, तब ये डॉक्टर पूरे भगवान के रूप में आया था सच में। क्योंकि उस टाइम मतलब हमारे बुरा वक्त तो कभी आपसे बात करेंगे, तभी इस चैनल में मैं बोलना नहीं चाहती। यहाँ पे मैं पॉजिटिव न्यूज़ देना चाहती हूँ, पॉजिटिव खबर देना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ। जब हमारे मतलब क्या बताऊँ आपको, सोनू का नौकरी नहीं था, और हम यहाँ पे आए थे, हमारे फाइनेंशियली हालत बहुत ही ख़राब था। खाना एक दिन मिलता था तो 2 दिन नहीं मिलता था, इस टाइप का हालत था। तो उस टाइम ये जो डॉक्टर वसीन है, वो कितना हेल्प किया हमें, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि उस टाइम ये डॉक्टर जो है वसीन, हमसे जो उनका फ़ीस था उस टाइम, आज से 20 साल पहले की बात बोल रही हूँ, तब उनका फ़ीस था 200 रुपीज़। और यहाँ का वो जाने माने डॉक्टर है, एक फेमस, सब जाते हैं। तो 200 रुपीज़ वो फीस हमसे नहीं लेते। और जितना भी मेडिसिन, एंटीबायोटिक, जो भी मेडिसिन, वो उनके पास जो फ्री सैंपल आता था ना, तो वो हमें फ्री में देते थे उस टाइम। मतलब इतना हेल्प किया ना, मैं क्या बोलूँ, उनको तो भगवान के रूप में मानती हूँ मैं। और रिया जब हॉस्टल गए, टूस जब हॉस्टल चले गए,
तो डॉक्टर ने हमारे साथ अभी रिलेशन वैसे ही फैमिली जैसा हो गया। तो डॉक्टर ने इन लोगों का मैंने मेरे बच्चों का किसी भी डॉक्टर दिखा लो उसका ठीक होगा ही नहीं जब तक डॉक्टर आंटी ने उस मेडिसिन नहीं देगा। तो सबके पास उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कुछ भी होता है वो डॉक्टर आंटी को वो लोग मैसेज करते हैं, वो डॉक्टर आंटी मेडिसिन देते हैं, वो लोग वहाँ से खरीदते हैं और खाते हैं तो ठीक हो जाता है। यही है मेन घटना जो होता है। मतलब ऐसा डॉक्टर मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में देखा। और उस टाइम जब हमारे जो अपने बोलते हैं खून का रिश्ता वो सब हमसे दूर था। जब बुरा वक्त आता है ना तभी सबका पहचान होता है। उस टाइम ये डॉक्टर मेरा मतलब हमारे सामने भगवान के रूप में आए थे और हमें ना झिझक होता था उस टाइम कि हम पैसा नहीं दे पा रहे डॉक्टर के पास बार बार जाना, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से समझा के वो बोलती थी और अभी भी बोलते हैं। और जब सोनू का फिर से नौकरी लग गया तब से उन्होंने पूरे फीस लेते हैं। तो ऐसे एक घटना अगर डॉक्टर वसीम के बाद बोल लो तो एक घटना तो आपको बोलना ही चाहिए। एक बार क्या हुआ था आदित्य का। आदित्य तब छोटा था, स्कूल नहीं केजी में भी नहीं गया, उसका शायद 2 साल है ऐसे ही होगा, 1.5 साल के आसपास होगा, 1.5 साल के करीब उसका एज था, 1.5 से 2 साल ही होगा। तब वो चलने फिरते थे और बच्चे थे। तो एक बार उसका क्या हुआ मतलब पूरा फीवर, ऐसे फीवर कि पूरे टीढ़े मेढ़े हो गए, आँख ऊपर की तरफ। मतलब क्या बताऊँ आपको, मैं जिस मकान में किराए पे रहती थी वो हाउस ओनर भी अच्छा था। वो मतलब नंगा पैर वो उसको लेके सामने वाला एक प्राइवेट नर्सिंग होम है वहाँ पे गए। तो उन्होंने कुछ उनको सूझा नहीं, वो ड्रिप लगा दिया। उन्होंने बोला मेरे बस की बात नहीं है, ये आप ले जाओ दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ। तो उस टाइम रात में हम मतलब दिल्ली में मैं और मेरे हस्बैंड पूरे दिल्ली घूमा है, एक भी जगह उस रात को डॉक्टर नहीं था। फिर होली चाइल्ड हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे एक रात में ड्यूटी कर रहा था जनरल फिजिशियन, उनके पास गए, लेकिन बच्चे का होश नहीं आ रहा। वही मतलब क्या बताओ, ये आपका 8-9 बजे रात को शुरू हुआ, ऐसे ही 8 बजे के करीब। उससे बाद पूरा रात भर हम लोग पूरे हॉस्पिटल में ही, लेकिन हम वसीम के पास जा ही नहीं सकते, डॉक्टर वसीम के पास, कि हमें खुद वो होता है कि वो पैसे नहीं लेते, ऐसे ही मेडिसिन देता है, तो उनके पास कौन सा मुंह से जाओ। तो फिर हमने सारे डॉक्टर जब दिखा लिया, सुबह उनके दरवाजे में 7 बजे सब, हम तो घर नहीं गए, सुबह 7 बजे उनके जो घर है उनके सामने खड़े थे। उन्होंने वॉक करके आ रहे थे, जॉगिंग करने निकले थे। अरे आप लोग यहाँ पे, तो हमने बोले अरे बच्चे का प्रॉब्लम है, बच्चे के लिए मैं 24 आवर्स फ्री हूँ। जब भी बच्चों का प्रॉब्लम होगा रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे आप आके मेरे दरवाजे पे नॉक करना। ये मत सोचना कि आपके पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ आके मुझे बोलना कि मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम। बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वो डॉक्टर जॉगिंग करके आया था, तुरंत उनका जो क्लिनिक वो खुलता था सुबह 9 बजे या 10 बजे, ऐसे ही कुछ था उस टाइम। तो तब वो 7 बज रहे, वो पहले आया, एक गमले पानी में उसको पूरा डुबा दिया, सिर्फ इतना। अच्छा, इसको मतलब वो जो भी ट्रीटमेंट था वहाँ पे उन्होंने किया, इंजेक्शन दिया तुरंत। और उसके बाद मतलब मैं सोच नहीं सकती वो डॉक्टर, मतलब मैं आपको मेरा फीलिंग्स बता नहीं सकती। मैं क्यों, मेरा हस्बैंड भी, कोई मैं आपका फीलिंग्स बता ही नहीं सकती। उसके बाद कहीं भी हम लोग कहीं कश्मीर घूमने गए हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर को एक व्हाट्सएप कर दो, वो अपना मेडिसिन बता देते हैं। ऐसा डॉक्टर अभी तक आपने कहीं देखा? हमने तो नहीं देखा।
सारे पैसा लेके उसके बाद ही काम करते हैं और बार बार घुमाते रहते हैं कि ये जो मिल गया ना पेशेंट, ये फिर से मेरे पास है। लेकिन ये जो डॉक्टर है अभी तक वैसे ही है जैसे पहले था। मतलब क्या बताओ, मैं भगवान को तो साक्षात देखा नहीं, लेकिन उनके रूप में मैं डॉक्टर वसीम को देखा। मैं, मेरा हस्बैंड, अभी तक मेरे बच्चों का उन्होंने इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो जो भी है दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज से फिर से ज्वाइन कर रही हूँ मेरा जो योगा क्लास है वो, इसलिए इसमें बटर मतलब जो लेना है, पर्स, गाड़ी का पेपर ऊपर सब कुछ ले लिया। और ये है मैट, ये देखो मैट। तो चलती हूँ, बहुत दिन बाद फिर से ज्वाइन किया, करीब 2 महीने हो गए। बहुत दिन बाद क्लास किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी 7 बज गए, तो हम लोग थोड़ा सा जो दोस्त लोग थे इतने दिन बाद थोड़ा सा गप्पे भी लड़ाए। फिर अभी चलते हैं घर। अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और देखो चारों तरफ अंधेरा। और आज काफ़ी अच्छा था दिन, मतलब इतने दिन बाद क्लास में गए, सबके साथ हंसी मजाक भी हुआ और सबके साथ मिले, इतने सारे दोस्तों के साथ। करीब 2 महीने मैंने गैप दिया था और आज फिर से मैंने मेरे जो नॉर्मल लाइफ है उसमें मैं फिर से आ गई। और यहाँ पे अभी घर आके जाऊँगी नहाने। उसके पहले ये काम है कि इस अंधेरे में मैं यहाँ पे ये पीछे वाले जो बैल्कनी है, पीछे वाले बैल्कनी में और सामने वाले बैल्कनी में, सारे में मैंने लिक्विड खाद डालूँगी। बहुत बदबू आता है, तो इस टाइम डाल के मैं नहाने जाऊँगी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज चलती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।